का मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पैसों के लालच में मां और बाप ने किया नाबालिग का सौदा। नाबालिग बालिका के अनुसार उसके माता पिता के द्वारा 16 साल की उम्र में उसको आगरा निवासी सौरभ तिवारी को बेच दिया गया था, जहां से वो अपने मित्र आशीष रैकबार के पास आ गई और अभी भी उसके घर ही रह रही है। परंतु सौरभ तिवारी के दबाव में आकर उसके माता पिता ने आशीष रैकबार के खिलाफ झूठा 376 का केस दर्ज किया और पुलिस ने भी इस मामले में उसके बयान लिए बिना एक तरफा कार्रवाई कर दी। इसलिए पूरे प्रकरण में महिला ऊर्जा डेस्क प्रभारी प्रतिभा सिंह की मिली भगत नजर आ रही है। वे उन्हें बार बार थाने बुलाती हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी करती हैं। उन्होंने एसपी डॉक्टर मोनिका शुक्ला को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और उनकी मदद करने वाले आशीष रैकबार को जमानत की मांग की है। विदिशा से ब्यूरो चीफ रंजीत सिंह ठाकुर की यह खास रिपोर्ट। जी मैम, शुभ नाम क्या है आपका? प्रतिभा सिंह। जी, आशीष रैकबार पर क्या कार्रवाई की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? आशीष रैकबार एक नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था और करीबन 2 महीने रखा और शायद अगस्त में ले गया था और फिर उसे हमने अक्टूबर में हमने उसे दस्तयाब किया। उसके स्टेटमेंट लिए तो उसने बताया कि वो उसे काफ़ी समय से पसंद करती थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई थी। तो फिर वो अपने मायके आई हुई थी, तो आशीष उसे बहला फुसला कर ले गया कि चलो हम शादी कर लेंगे। तो 2 महीने तक उसे इंदौर में रखा, वहाँ से वो दस्तयाब हुई थी। फिर उसके बाद उसमें 363 की FIR पहले ही हो गई थी हमारे यहाँ। फिर उसके बाद उसमें 376 इजाफा हुई, SC/ST एक्ट की इजाफा हुई और उसको फिर गिरफ्तार करके जेल भेजा। मैंने सिर्फ उसमें स्टेटमेंट लिए थे और मेडिकल करवाया था और वो प्रेग्नेंट भी थी। जैसे कि मैम नाबालिग लड़की थी और उसके माता पिता ने उसकी नाबालिग में शादी कर दी थी, तो आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई और जो आगरा उसको बेचा गया था उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बेचने का हमें उस लड़की ने भी कुछ नहीं बताया, उसके माता पिता ने भी नहीं बताया। उन्होंने बोला कि हमने उसकी शादी करी थी। अब क्योंकि पहले हमारे पास इसकी कोई सूचना ही नहीं आई कि उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी या जैसा भी है, अगर पहले आती तो वो उस पर कार्रवाई करते। लेकिन क्योंकि लड़की 17 साल की है और माता पिता का जहाँ तक है उसमें अधिकार है, उन्होंने शादी कर दी तो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, लेकिन नाबालिग लड़की की कैसे संभव हो सकती है शादी? आप बोल रही हैं कि नाबालिग लड़की की शादी संभव है। बात संभव की मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ माता पिता ने कर दी तो उसकी हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन क्योंकि वो लड़की को भगा ले गया, उसकी हमारे पास उसके माता पिता ने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी लड़की को वो भगा ले गए हैं। तो फिर हमने उस पर FIR की, उसको दस्तयाब किया, फिर उसमें इजाफा हुई धारा। अगर उसकी हमारे पास कोई शिकायत करता कि इन्हें अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर दी है, ये कर दी, तो उसमें कार्रवाई करते। फिर उसकी लड़की का कहना है कि मेरी 16 साल में मेरे माता पिता ने मुझको 1 लाख रुपए में आगरा में बेच दिया था सौरभ तिवारी को, और सौरभ तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी बात कि आशीष रैकबार पर कार्रवाई की गई है। उसने हमारे को जो स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में भी स्टेटमेंट हुए उसके 164 के और थाने में भी हुए 161 के। उसमें उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं कि मुझे बेच दिया गया या ऐसी कोई जबरदस्ती शादी हुई है, ये हुआ है, कुछ भी नहीं। उसने आशीष रैकबार का बताया, उसे हमने जेल भेज दिया। SPO पे साइन थी तुम? सर, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ना आगरा में बेच दिया था सौरभ तिवारी को। मेरे मौसी और पापा मम्मी दोनों शामिल हैं। तो मैंने इस आशीष के साथ में आ गई थी, तो इन्हें रिपोर्ट की और कोई मेरे बयान नहीं लिखे गए। और जो मैंने बयान दिए तब भी लड़का जेल गया और मैंने मैडम जी तक बोला कि इन लोगों ने मुझे बेच दिया है, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोर्ट में ना थाने में। और पापा मम्मी मुझे उसके पास ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। कैसे भेज दिया उसको? भाई ये लड़के को लेके आ गए, उसकी मदद करी। हाँ, लड़के की मदद करी, उसको यहाँ लेके आए और उसी को जेल भेज दिया। उसी को जेल भेज दो। अच्छा, आपने थाने वगैरह में? थाने में हमें मौका नहीं मिल पावा, लग जेल ले गए। अच्छा, और जेल भेजा हुआ है। अच्छा, ये लड़की अपनी मर्जी से रह रही है? जबरदस्ती अपनी मर्जी से, हमारे कोई इससे मतलब वो नहीं है। अच्छा, अपनी मर्जी से ही। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है क्या ये यहाँ रह रही है लड़की?
भाई दबाव कहीं से आ रहा है? मैडम ही परेशान करती हमें। कहाँ की मैडम है, कौन से थाने की मैडम है वो? वो जब थाने की है अपनी यूनिवर्सिटी वाली, क्या अच्छा। कहती है मैडम? कहती आप क्यों रख रहे हो? अच्छा, तो आपने बताया नहीं कि अपनी बताया मर्जी से हमने रखी? कि अपनी मर्जी से रह रही, कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके बाद जब आपका भेजो तो मैं कि भाव जा नहीं रही। अब जब जिम्मेदारी आप लो तो आप रख लो, सही कहा। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कहाँ से रखूँगा? अब बनना मैं भगा सकूँगा, बयान उपा हो जाए मर गल जाए तो कौन जिम्मेदार है? अब बढ़े रहिए तो मैं कहाँ भगा दूँ? सही, ठीक है दादा, धन्यवाद।